जय हिंद साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 2022 के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि तापन उपकरण की हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन सा गुण अनिवार्य रूप से मौजूद होना चाहिए। तो आपका पहला है कि उच्च गलनांक, दूसरा उच्च प्रतिरोधकता, तीसरा है निम्न प्रतिरोध। आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा, केवल एक और तीन, केवल एक और दो, केवल दो और तीन। आपका सही जवाब हो जाएगा केवल एक और दो। 2020 में निम्न में से किन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। आपके ऑप्शन है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है आंध्र बैंक और कारपोरेशन बैंक। दूसरा है कि सिंडिकेट बैंक तथा इलाहाबाद बैंक। अगला है कि देना बैंक तथा विजया बैंक। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया है, इनमें से कौन सा जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। तो आपके ऑप्शन है कि ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करता है। दूसरा है डीएनए के खंड है। तीसरा है प्रत्येक जनन कोशिकाओं में एक जीन सेट होता है। चौथा है इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता। आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के कार स्क्रू का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आपका सही जवाब हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला है कि मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन के रूप में कार्य नहीं करता। आपके ऑप्शन है कि फेफड़े, छोटी आंत, त्वचा और बड़ी आंत। आपका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत इसमें उत्सर्जन का कार्य नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग क्षेत्र की वृद्धि तथा विकास की सहायता करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद का एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है। आपके ऑप्शन है FSDC, दूसरा है सिडबी, तीसरा है कि MSS, चौथा है कि NBFC। आपका सही जवाब हो जाएगा कि सिडबी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध चर्चों में से अपने स्थान पर सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है सांता क्रूज ऑफ बेसिलिका कोची, दूसरा बेसिलिका ऑफ द बॉम जीसस गोवा, तीसरा है कि जॉन सेंट ऑफ द वाइल्डरनेस चर्च पांडिचेरी, चौथा है कि सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता। आपका सही जवाब हो जाएगा कि सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च पांडिचेरी। जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी से बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कि गुनफित चैनल, दूसरा है कि विसर्प, तीसरा है वितरितिकाएँ, चौथा है सहायक नदियाँ। आपका सही जवाब हो जाएगा कि विसर्प। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 इनमें से किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती। आपका सही जवाब हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सा गोली दर्पण के अभिलंब के रूप में कार्य करती है। आपका सही पहला है कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दूसरा है वक्रता केंद्र तथा आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तीसरा है फोकस तथा आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। आपका पहला ऑप्शन है एक और दो दोनों, दूसरा है कि दो और तीन दोनों, तीसरा है कि एक और तीन दोनों, और चौथा है कि एक, दो और तीन तीनों। तो सही जवाब हो जाएगा एक और दो दोनों। कार्बन किस गुण के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम है। पहला है अपने छोटे परमाणु आकार, दूसरा है अपने अपरूपों, तीसरा है कि पी कक्षकों की उपस्थिति, चौथा है अपनी सहसंयोजक बंध बनाने में सक्षमता। आपका सही जवाब हो जाएगा अपने छोटे परमाणु आकार। एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। आपके ऑप्शन है तार के लंबवत तल में वामावर्त, तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त, तार के तल में दक्षिणावर्त, तार के तल में वामावर्त। आपका सही जवाब हो जाएगा तार के लंबवत तल में वामावर्त। एक मैग्नीशियम रिबर वायु में एक चमकदार लौ के साथ जलता है।
और यह एक सफ़ेद पदार्थ यक्स में परिवर्तित हो जाता है। यक्स क्या है? आपके ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। आपका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे दिया गया है। गलत कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है कि मृदा पोषक तत्वों की पुनःपूर्ति। दूसरा है लैंडफिल में भेजे जाने पर अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा है कि मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप का कार्य करता है जिससे बीमारियां फैलती है। चौथा है दुर्गंध देता है। आपका सही जवाब हो जाएगा कि लैंडफिल में भेजे जाने के कारण अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। इनमें से एक फिगर दिया है जिनमें आपको 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए जो 3 ओम और 4 ओम दिया है यह श्रेणी क्रम में है, तो इन्हें आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ये इनका मान हो जाएगा 7 आर का मान, और आपको धारा का मान निकालना है तो आई बराबर क्या होता है V/R, यानी V का जो मान है वह 5 है, आर का मान कितना आ गया 7 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि 5/7 एम्पियर। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है 2012, 2009, 2021, 2002। आपका सही जवाब हो जाएगा कि 2012। भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष संयुक्त उद्यम हस्ताक्षर किए गए थे? आपके ऑप्शन हैं 1978, 1998, 1986, 1982। आपका सही जवाब हो जाएगा 1982। सोडियम धातु का जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? तो सोडियम धातु जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेगी हाइड्रोजन गैस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम का जो फार्मूला है वह Na है। Na+H2O का जब भी रिएक्शन होगा वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि NaOH बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, बाहर निकलेगी। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। दूसरा है जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों का कार्य करने वाली प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। आपके ऑप्शन है कि दोनों कथन सही है। कथन 1 कथन 2 की सही व्याख्या करता है। दूसरा है केवल कथन 2 सही है। तीसरा केवल कथन 1 सही है। चौथा है दोनों कथन सही हैं, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तो आपके ऑप्शन चौथा वाला सही होगा, दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। एक कथन में 2 अवधारणाएं नंबर 1 नंबर 2 दी गई हैं। इन पे आपको विचार करना है कि कौन सा इसमें निहित कथन सही है। तो कथन और अवधारणा के विषय में कथन है आपका मेन ग्रिड के फेल हो जाने के कारण शहर के कई हिस्सों की विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है। धारणा है कि मेन ग्रिड शहर के विभिन्न हिस्सों में विद्युत संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा है कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण अधिकांश लोगों के घरों में विद्युत आपूर्ति प्रबंधन के बैकअप पावर इंस्टॉलेशन होते हैं। आपके ऑप्शन है कि केवल धारणा 2 सही है, केवल धारणा 1 सही है और केवल धारणा 1 और 2 दोनों निहित है और न तो 1 और न तो 2 ही निहित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें से केवल धारणा 1 सही है या निहित है। भारत सरकार के 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2022 के बीच में गुजरात के कितने शहरों में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है 4, 8, 5 और 6। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि 6 शहरों में किया जाएगा। चिपका आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि यह पेड़ों को बचाने के लिए चला गया एक हिंसक आंदोलन था। दूसरा है कि इसमें वन संरक्षण के प्रयासों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की गई। तीसरा, इसने सरकार के वन उपज के उपयोग से संबंधित उसकी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। चौथा है कि लोगों को महसूस कराया कि मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वन आवश्यक है। आपका सही विकल्प हो जाएगा कि यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था।
निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ग्लूकोज है कि सुक्रोज है? आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? स्टार्च है। संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? आपके ऑप्शन है कि पंचायतों की संरचनाएं, सीट का आरक्षण, पंचायतों का गठन और पंचायत की अवधि। आपका सही जवाब हो जाएगा पंचायत की अवधि। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम विकास अल्पसंख्यक कार्यालय के अधीन एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे किस अवधि तक के लिए 15वें वित्त आयोग के चक्र के साथ संरक्षित किया गया है? आपके ऑप्शन है कि 22-23, 21-23, 25-26 और 24-27। आपका सही जवाब हो जाएगा कि 2025 से 26। भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था? आपके ऑप्शन है 1947, 1949, 1950 और 1948। आपका सही जवाब हो जाएगा 1950। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितने भाग तक फैला हुआ है? आपके ऑप्शन है 2.3 भाग, 4.3 भाग, 6.5 भाग और चौथा है कि 5.7 भाग। आपका सही जवाब हो जाएगा कि 2.3 प्रतिशत भाग। एक गोली दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 है तो इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आपके ऑप्शन है कि वास्तविक उल्टा और छोटा, दूसरा कि वास्तविक उल्टा और बड़ा, तीसरा है आभासी सीधा और बड़ा, चौथा है आभासी सीधा और छोटा। आपका सही जवाब हो जाएगा कि वास्तविक उल्टा और छोटा। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 2017, 2011, 2013 और 2015। आपका सही जवाब हो जाएगा 2015 में। दक्षिण एशियाई के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए फरवरी 2022 में पहले जैव सुरक्षा स्तर 3 कमेंटमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शन हैं मुंबई में, नासिक में, पुणे में, नागपुर में। आपका सही जवाब हो जाएगा नासिक में। भारतीय संविधान में कितने भाग तथा कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है और इसका मात्रक जो होता है वह डायोप्टर में होता है। तो यहाँ पर आपको इसे 100/50 सेमी करना पड़ेगा और इसका आंसर आ जाएगा 2। अपसारी लेंस है तो यहाँ पर -2 इसका -2 डायोप्टर इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अपक्रिया ऐसी है जो क्लोर एल्काली प्रक्रिया को निरूपित करती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? NaCl+2H2O = 2NaOH और Cl2+H2। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण पौधों के विकास में वृद्धि होती है। दूसरा, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा जिससे पोषण का अभाव होने के कारण पौधा सूख जाएगा। अगला है कि पौधा बहुत अधिक मात्रा में भोजन का संग्रहण करेगा और आखिरी वाला है कि पौधे का विकास धीमा हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा कि उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा और जिससे पोषण का अभाव से पौधा सूख जाएगा। देखिए इसमें आपको यौगिक दिए हैं C2H6 और C3H8। इसमें से इकाई अंतर क्या है तथा यह कैसी श्रेणी से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा CH2 और समजातीय श्रेणी। ये दोनों एल्केन परिवार के सदस्य हैं। के बीच में होने वाले किस वर्ष में होने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने के लिए तथा मैदान में उतारने हेतु राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता प्रदान करने हेतु योजना को विस्तारित किया गया। आपके ऑप्शन है 2022-2026, 2022-2025, 2021-2025, 2022-2024। आपका सही जवाब हो जाएगा 2022 और 26। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? आपके ऑप्शन है किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड, जूल सेकेंड। आपका सही जवाब हो जाएगा किलोवाट। किलोवाट किसका मात्रक है? सामर्थ्य का मात्रक है। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 में
त्रिपुरा राज्य सभी या किसी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो आपका ऑप्शन है तेलुगु और लेप्चा, कोंकणी और अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली, बंगाली और कोकबोरोक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बंगाली और कोकबोरोक। कौन सा राज्य इनमें से सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, हरियाणा और झारखंड। सही जवाब हो जाएगा केरल। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? आपके ऑप्शन है क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, क्योंकि वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा है क्योंकि वे कम प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं। चौथा है कि वे अधिक प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल्स का किसके लिए विकास किया गया है? आपके ऑप्शन जो हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के लिए, विश्वविद्यालय में अनुदान आयोग के लिए, सीबीएसई तथा एनसीईआरटी के लिए, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। आपका सही जवाब हो जाएगा सीबीएसई तथा एनसीईआरटी के लिए। इसमें से वसा पायसीकरण में सहायक होता है। आपके ऑप्शन है एचसीएल, विटामिन के, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, पित्त लवण। आपका सही जवाब हो जाएगा पित्त लवण। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 78। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 78। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।